शांति। आज का विषय है कि ब्राह्मण जीवन को वैल्यूएबल कैसे बनाएं। जितने भी हम इधर बैठे हैं सभी ब्राह्मण हैं, यहाँ कोई शूद्र नहीं है, क्योंकि सभी शिव बाबा के ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनकर जो ब्राह्मण बने हुए हैं वही इधर बैठे हैं। देखो, दुनिया में भी कहते हैं एक स्पिरिचुअल साइंस है, एक फिजिकल साइंस है। जैसे देखो, डॉक्टर, अगर डॉक्टर के पास आप जाओ, आपको पेशेंट का देखते ही डॉक्टर किताब नहीं देखता है कि इसको कौन सी दवाई दे दो, दवाई ढूंढता नहीं है। पेशेंट को देखते ही इसको ये बीमारी है, उसको तुरंत वो लिख देता है ये दवाई मिलनी चाहिए, है ना। डॉक्टर बहुत है, वकील बहुत है। बाबा भी मुरली में कहता है जो नामी ग्रामी डॉक्टर या वकील या जज कौन है, पेशेंट को देखते ही उसके बुद्धि में तुरंत आता है इसको ये दवाई देनी चाहिए, इस दवाई से इस बीमारी इसकी ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे ब्राह्मण बच्चे भी बहुत है। लेकिन ब्राह्मण बच्चे कौन कहेंगे ब्राह्मण? ब्राह्मणों के हाथ में सदा ज्ञान रहता है। ये स्थूल हाथ नहीं, बुद्धि रूपी हाथ में जो आज मुरली सुनी, आपके बुद्धि में एक मुरली के पॉइंट जागृत है, उसका नाम है ब्राह्मण। नहीं तो सवेरे मुरली सुनी, ज्ञान सुना, तो सारा दिन अगर उसका उपयोग नहीं किया तो ज्ञान सुन के फायदा क्या है? कल हम शूद्र थे, ये ज्ञान सुनने के बाद शूद्र से ब्राह्मण बने। तो पूछ लो अपने आप को, हम कहां तक ब्राह्मण बने हैं? वही कल जाके देवता बनेंगे, अर्थात स्वर्ग में जाएंगे, उनको जीवन मुक्ति मिलेंगी। और जिसने ज्ञान सुनते हुए भी अपने स्वभाव, संस्कार, पुराने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया, जैसे डॉक्टर दवाई देता है, कहता है ये सवेरे गोली खानी चाहिए, ये शाम को खानी चाहिए। आप कहेंगे शाम की गोली सवेरे ले लो, दोनों गोली एक साथ ले लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। हर कर्म के लिए विधि है। अगर विधि नहीं है तो मेहनत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो भी प्राप्ति नहीं होती है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने, बाबा ने आज भी कहा, बच्चे श्रीमत दो ही है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। जैसे उस यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ भी एक ही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिर्फ सुनने से, पढ़ने से अपने आप ऊंच पद नहीं मिलेगा। हम जानते हैं, सुनते भी है, लेकिन आचरण में नहीं लाया। तब बाबा ने आज भी मुरली में कहा, ज्ञान सुनो, बाबा को याद करो और औरों को भी सुनाओ, क्योंकि दान के बिगर दुआएं नहीं मिलती है। जैसे देखो, डॉक्टर दवा देता है, कहते हैं दवा डॉक्टर शरीर को देता है, आत्मा। अगर वो बाबा का बच्चा है तो तुरंत बाबा को याद करता है दवाई देते देते, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको आप ठीक करो। दवा और दुआ दोनों चाहिए। दुए के बिगर भी आत्मा की बीमारी नहीं जाएंगी। दवाई दिया लेकिन दुआ नहीं मिली तो दवाई भी काम नहीं करती है। तो यहां भी अगर किसी भी बाबा से, बच्चे से मिलते हो आप, सवेरे से रात तक, हमारे के अंदर आदत हुई है। आप देख लो साक्षी होकर कि सवेरे से रात तक आप देखना, अगर हमको कोई बाबा के बच्चे मिलते हैं, अज्ञानी भी मिलते हैं, आप क्या देते हो उनको? अपना दुख, अपना दर्द, या कुछ सुनी हुई इधर उधर की समाचार। कोई भी किसी को शुभ समाचार, जो गुलजार दादी भी कहती है, खुश रहो, खुशी बांटो। खुशी कहां से मिलेंगी? आप देखना, एक दिन किसी को एक मुरली के पॉइंट सुनाओ और उसके चेहरे को देख लो,
और अपने आप को भी देख लो, आपको लगेगा मैंने कुछ सेवा किया, और उसके चेहरे पर देखो प्रसन्नता दिखाई देंगी। ये खुशी है। ये खुशी इधर उधर मार्केट में नहीं मिलती है। स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान शुभ बाबा आकर के बच्चों को ये खजाना देता है सवेरे सवेरे रोज। तो रोज एक मुरली के पॉइंट ले लो और आपके बुद्धि में सारा दिन, उसको कहते हैं दिल में दिलाराम को रखो। दिल में भगवान आके नहीं बैठता है, उसको अपना घर है। तो दिल माना बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर किसकी याद है? आप देख लो, यहां बैठे बैठे हुए भी अरे आज उसको फोन करना था, कल जाना है, टिकट बुकिंग करना है, कोई न कोई चिंता है। हमारी बुद्धि खाली नहीं है। जो बाबा कहता है एक सेकंड में परम धाम में चले जाओ, वो किसको? जिसकी अवस्था कर्मातीत है, एक भी 5 विकारों के संस्कार नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं, वस्तु व्यक्ति वैभव किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। अंदर आत्मा कर्मातीत निल हो गई है, सब कर्म बंधनों से मुक्त। उसको कहते फरिश्ता, उसको कहते कर्मातीत। वो अगर बैठे सीधा उनको एक ही बाबा दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। आज हमारी और आपकी ये अवस्था हुई नहीं है, अभी भी हम पुरुषार्थी है। तो पुरुषार्थ के अंदर भी तीव्र गति चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हमने अपने जीवन में देखा 2 ही काम। एक, ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण वो जिसके मुख से सदा ज्ञान रतन निकले। अगर मैं जानता हूं ये भाई बहुत खराब है, इसने अब भी दुख दिया, अब भी कुछ चोरी किया, अभी किसी को मारा, लड़ाई झगड़ा, जानता हूं, अब भी मुझे किसी ने कहा, तो भी उसको देखते ही, या औरों को मैं ये नहीं बताएगा, मैं जानता हूं, तो भी उसको मिलते ही देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया। उसकी गलती जानते हुए भी, समझते हुए भी उसको कहा ज्ञानी तो आत्मा। तो आदि मध्य अंत को हम जानते हैं, कर्मों की गुह्य गति को हम जानते हैं। तो मैं कर्म बंधन बनाने नहीं आया, कर्म बंधनों से मुक्त होने आया है। हम संसार में रहते, सन्यासी नहीं, जंगल में नहीं रहते, संसार में रहते हैं, हर एक को जानते हैं, परिवार है। कोई किसकी चलन जानता, बहुत गुस्सा करते हैं, दुख देते हैं, चोरी करते हैं, शूद्र है, शूद्रपना अभी भी है, जानते हैं। तो भी हमारे मुख में, जानकी दादी कभी कभी कहती है, किसी को देखते मन में भी वो आना नहीं चाहिए, ये वो व्यक्ति है, इसके अंदर ये अवगुण है। तो मैं कहता हूं मन की इतनी अवस्था हमारे नजदीक नहीं पहुंची, कम से कम मुख में वर्णन नहीं करो, वो देखते ही उसके प्रति हाँ ये वो व्यक्ति है, तो मन अशांत है, मन स्वच्छ नहीं है। तो शांति की शक्ति कैसे देंगे आप? अभी निर्भर भाई कह रहे थे कि आप क्या देंगे, सारे विश्व को क्या चाहिए? शांति चाहिए। कहां से आएंगी? भगवान के बच्चों के पास शांति मिलती है। शांति वो है कि आत्मा का स्वधर्म है। मैं जानता हूं मैं कौन, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। ये सामने जो खड़ा है कौन है? काला है, गोरा है, लंगड़ा है, अंधा है। इसको गीता में कहा अधम ते अधम महापापी है। तो क्या करना चाहिए? उसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए, सजा देना चाहिए, पत्थर मारना चाहिए, गाली देना चाहिए? नहीं। धर्म, दया, धर्म माना धारणा। मेरी धारणा क्या है? उसको भी क्षमा करना चाहिए, उसका भी परिवर्तन हो, उसको भी सत्युग का वर्षा मिले, उसको भी मैं बाबा से जोड़ू कैसे, बाबा का अनन्य बच्चा कैसे बनाऊं। ये अगर हमारे अंदर है, उसको कहा आत्मिक दृष्टि। आत्मा दिखाई नहीं देती है, भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा दिखाई नहीं देता है। स्मृति, जैसी स्मृति वैसी हमारी स्थिति, वैसी दृष्टि, वैसी हमारी भविष्य की
सृष्टि बनेंगी, अर्थात जहां हम जाएंगे वह हमारे लिए ऐसी दुनिया बनेगी। परिवार मिलेगा, वातावरण मिलेगा, घर मिलेगा, क्योंकि हमारी आज स्मृति है, कितना भी खराब है दिखाई देता है, जानता हूं। अगर आत्मिक दृष्टि, जिसके अंदर आत्मिक दृष्टि नहीं, यही एक निशानी है, इनको देखते हाँ ये व्यक्ति था, वो उसने 2 साल पहले ऐसे किया था, मुझे किसी ने कहा था यही व्यक्ति, इसने ऐसा विकर्म किया था, ये विचार आया तो मेरे मन से क्या निकला? शुद्ध विचार निकले, शांति के प्रकंपन निकले। शांति कहां से आएंगी? तो ब्राह्मण बच्चों के द्वारा ही आएंगी। तब बाबा ने कहा ब्राह्मण जैसे सोचेंगे वैसे बनेगा। श्राप अपने अपने देता है। मन में देखते ही गलत विचार आया, ये वो व्यक्ति है, मन ही मन में बद्दुआ। कहते हम शुभ भावना, अच्छे व्यक्ति के प्रति शुभ भावना आएंगी, वो विशेषता नहीं। गलत व्यक्ति को देखते हुए भी, खराब व्यक्ति को जानते हुए भी हमारे मन में इतना मन पर कंट्रोल नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। ये आएगा विचार, आदत बनी है, तुरंत ब्रेक लगता है, नहीं ये शुभ बाबा का बच्चा है, बाबा आप इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, दोबारा ऐसा कर्म न हो जाए। ये दुआ है, ये शांति है। आपको देखते ही उसके मन में शुभ विचार आना चाहिए, अपने आप आएगा। हमारे मन में उनके प्रति अगर शुभ विचार है, फूल खिलता है, खुशबू फैलाता है, अपने आप सामने वाले को खुशबू मिलती है। अगर मेरे मन में उनके प्रति गलत विचार आया तो उनको शांति का संकल्प मिलेगा। तो ब्राह्मण वो अपने आप को चेकिंग करो, सफेद कपड़े पहने, ज्ञान सुना, इसलिए कहते हैं लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। बहुत कुछ पढ़ते हैं हम, बहुत कुछ सुनते हैं, सारी दुनिया की बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन आचरण में क्यों इकट्ठा करते हैं? एक दूसरों को देना है, सेवा के लिए नहीं। बाबा ने कहा स्व सेवा। कभी भी ये प्रयोग नहीं करना दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करके मैं औरों को सिखाऊं, नहीं। वो सारा कल्प हमने आधा कल्प किया, शास्त्र पढ़े, रामायण पढ़ा, गीता पढ़ी, ये पढ़ी, श्री कृष्ण ने ऐसे कहा, श्री राम ने ऐसे कहा, स्वामी विवेकानंद ने ऐसे कहा। आप क्या कह रहे हो? लोग आपको देखना चाहते हैं, उन्होंने भी पढ़ा है। तो आज मनुष्य आपको देखना चाहता है। तब दुनिया में कहते हैं ज्ञान नहीं, आप क्या चाहते हो? आपका अनुभव शेयर करो। अनुभव चाहते हैं क्या? आप क्रोध मुक्त हुए? जो मुझे अधिकार है आपको कहने के लिए, आप क्रोध नहीं करो। आप पूछ लो, जितने आप इतने हॉल में बैठे हो, बाबा के बच्चे हो, इनमें से एक भी कोई हाथ उठाओ, आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसे कोई पुण्य आत्मा है? पूछ लो। क्योंकि हम भगवान से मिलने आए हैं। बिना स्नान किए हुए आप मंदिर में जाएंगे? जा सकते हो? नहीं। भगवान, देखो गुलजार दादी को आप सबने आह्वान किया, बाबा के रथ को बॉम्बे से यहां बुलाया, स्पेशल बुलाया। क्यों बुलाया? तो पूछो, भगवान से मिलने लायक है हम? योग्य पात्र चाहिए। देखो गीता में कहा, युद्ध के मैदान में अक्षौहिणी सैन्य थे, भीष्म पितामह था, सारे थे, सब कुछ होते हुए एक अर्जुन को ही श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, मैं भगवान ने अपना रूप दिखाया, मैं कौन? किसी को नहीं। भीष्म पितामह कहते थे मुझे आवाज भी आ जाए कान में तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप पूछो, हम भी, आप भी इतने दूर से दौड़ दौड़ के आए, किसके लिए आए? बाबा से मिलने आए। क्या और किसके मिलने आए? नहीं, एक ही लक्ष्य है ना। तो बाबा को आप क्या देंगे? आज कुछ देना पड़ेगा, ऐसे नहीं है ना।
भगवान भी कहता है मेरे नजदीक कौन आ सकता है? 5 विकारों से मुक्त फरिश्ते, पवित्र आत्मा ही भगवान के नजदीक सामने खड़ा होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा। उसका नाम है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि कुछ नहीं, बुद्धि स्वच्छ है। बुद्धि के अंदर किसी के प्रति भी ग्लानि, जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं ये कौन है, तो भी मन में उसका विचार नहीं, बुद्धि में उसका चिंतन नहीं। सामने देखते हुए भी आएगा, नहीं आएगा ऐसा भी नहीं कहता हूं, दमन नहीं करो, आएगा। हाँ यही व्यक्ति था वो, हाँ था, लेकिन आज बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो। ये आध्यात्मिक रास्ते पर जो हम चल रहे हैं, उनका नाम है ब्राह्मण, उनका ये कर्तव्य है। उसके साथ उनको देखते ही बात करो। देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, एक हीरे का दान करो। ब्राह्मण दान करते हैं, किसका? धन का नहीं, ज्ञान दान। किसी को आप 10 लाख रुपया दे दो, अगले जन्म में देगा? खाया पिया खत्म। अगर आज एक मुरली के पॉइंट किसी को सुनाते हो, किसको सुनाया आपने? शरीर को नहीं, आत्मा को दिया। आत्मा अविनाशी है, आत्मा के साथ जाता है। तब बाबा ने कहा एक व्यक्ति को एक मुरली के पॉइंट दान करो, एक ज्ञान धन दान किया, एक का पदम गुना मिलेगा आपको, 21 जन्मों तक धनवान बनेंगे। तो धन कहां से आएंगे? इधर का धन तो लेके नहीं जाएंगे, ये ज्ञान धन है। हमने मुरली सुनी, अपने तक नहीं, अपने तक है, दान करो। तब हमारा जो कोई भी आपको देखते ही कहेंगे, देखो आपको देखते उनको क्या याद आएगा? अरे इन्होंने मुझे कल मुरली के पॉइंट सुनाया था, आज भी सुनाएगा। आपको देखते ही उसके मन में शुभ विचार, शुभ स्मृति जागृत होनी चाहिए, ज्ञान सुनने की इच्छा होनी चाहिए। इसको कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं, बाबा तो प्रत्यक्ष है। भक्ति में भी लोग कितनी व्रत तप जप दान साधना करते हैं, लेकिन हम सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के बच्चे, देखते ही उसके मन में श्रेष्ठ विचार आना चाहिए। इसको कहा शांति का दान। तो मैं आप सबसे, अभी हम सुनते बहुत कुछ है कि गुलजार दादी देखो बॉम्बे से खास किसके लिए आए? हम बच्चों के लिए आए ना। रथ के बिगड़ शिव बाबा कैसे आएगा? तो उसको भी कुछ देना चाहिए ना। आप क्या दे सकते हो? आपके पास कुछ है, दादी को कुछ देना पड़ेगा। दादी को आपने आह्वान किया तो क्या देंगे आप? कुछ दे सकते हो? हाँ, अभी हम 10 मिनट, क्योंकि जितने भाई बाबा के बच्चे बैठे, हर एक के मन में क्या है? मन है। मन गलत विचार करता है तो क्या होगा? गलत वाइब्रेशन जाएंगे। अच्छे विचार करता, अच्छे विचार किसको कहेंगे? आत्मा शुभ है। शुभ विचार अगर हर एक के मन में चलेंगे तो वो शांति का प्रकंपन है। वो उस आत्मा को, आज गुलजार दादी इधर आके बैठी, बिल्कुल फ्रेश होके बैठ जाए। देखो डॉक्टर दवा देता है, दुआ कौन देंगे? हम और आप सारे ब्राह्मण मिलकर के गुलजार दादी को दुआ देंगे। तो आज शाम को रथ बिल्कुल एक्यूरेट बैठे, तो शुभ बाबा आकर के हमको दृष्टि देवे, हमको शक्ति देवे। रथ के बिगर शिव बाबा भी कैसे आएगा? लेकिन शुभ विचार, अभी आप बैठे बैठे अच्छा विचार करना चाहते हो, लेकिन मन में याद आता है, कुछ ना कुछ विचार आता है। आज बाबा ने कहा योग में ही पुराने संस्कार जागृत होते हैं। कैसे होते हो? योग में क्यों होते? योग में आप बाबा से बात कर रहे हो, तो पुराने संस्कार, पुरानी बातें जो पाप किया, गलत किया, वो क्यों याद आते हैं? पता होना चाहिए। हमारे पास 2 दरवाजे हैं। एक मन में यहां बैठ के मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मैं आपका बच्चा हूं, बाबा आप हमसे मिलने आए हो, आपको आह्वान करते हैं हम, आप आओ। मन में, बुद्धि में याद आता है, अरे आज उसको फोन करना था, आज ये काम करना था। बुद्धि खाली है।
तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एकाग्रता का ध्यान, आंखें बंद नहीं करना, आंखें खोल के बाबा का तो कितना बड़ा चित्र रखा है, आराम से एक जगह देखते हैं 10 मिनट, ज्यादा नहीं। तो सारा जो आप गुलजार दादी को बॉम्बे से इधर आए, हम यहां से आने के बाद कुछ देना पड़ेगा ना, रिटर्न, उसका रिटर्न देना है। ब्राह्मण कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तो हम सब मिल करके गुलजार दादी का स्वास्थ्य के लिए 10 मिनट शाम को बाबा अच्छी तरह से हमें मिले, अपने आप नहीं मिलेगा, कुछ देना पड़ता है। मंदिर में जाते हो, ऐसे दर्शन करके नहीं आते, भंडारे में कुछ डालते हो। तो यहां भी हम क्या देख सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा की शक्ति, दुआएं है। तो आप आराम से बैठ के मन बुद्धि को कैसे चलाओ वो बताता हूं। ऐसे करना, नहीं तो मन में कोई मुरली के पॉइंट सोच रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, नहीं, आत्मचिंतन करो। आत्मा शुद्ध है, आत्मा के शुद्ध संकल्प इसको, इस हॉल को एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस करेगा। इसको कहते हैं शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति स्वयं को भी निर्विघ्न बनाएंगी, औरों को भी निर्विघ्न बनाएंगी। दुनिया में लोग हवन करते हैं समस्या को दूर करने के लिए, तो हम सब मिलके आज ऐसे शांति से बैठते ही अभी अपने आप को देखते रहो और बात करो, नहीं तो दूसरे विचार या नींद आएंगी। पूछ लो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। दूसरा, मेरा रूप, जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसे सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे गुण 7 गुण हैं, दैवी गुण और आसुरी गुण। मैं जब परम धाम से आया था कितना पवित्र था, ऐसे मुझे बनना है। मैं जब आया था कितना शांत शीतल था, ऐसे 7 गुण है, एक एक गुण अपने आप को पढ़ाओ धीरे धीरे, कोई गड़बड़ी नहीं। चौथा, मेरे कर्म, मैं आंखों से इधर उधर देखता हूं, अभी 10 मिनट आंखों से इधर उधर ने एक जगह पर एक ही जगह देखते रहो, हाथ पांव कुछ हिलाने नहीं, अशरीरी का, विदेही का, देह का यूज नहीं करो। फिर 5वां, मैं कहां से आया, परम धाम से। जैसे मोबाइल में देखो 5 नंबर आपने डायल किया, आपका आवाज 1 सेकंड में यहां से कहां जाता है। तो ऐसे ये 5 नंबर आपने डायल किया, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, परम धाम से आया। फिर बाबा से बात करो, 10 मिनट है, कर सकते हो कि नींद आएंगी, कोई उठना, एक भी हिलना नहीं, कोई आ रहा जा रहा दूसरों को डिस्टर्ब होता है ना। सभी का सहयोग चाहिए, सभी के सहयोग के बिगैर ये इस हॉल में शांति नहीं हो सकती है। तो दुआएं दे दो, हम कहते हैं, देने के लिए करना पड़ेगा ना, बिना किए हुए कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कभी देना भी सीखना चाहिए ना, लेना सुनना बहुत चाहते हैं, कुछ करना भी चाहिए। देखो कितना शांत वातावरण हो गया। शाम को भी जब गुलजार दादी आने से पहले ऐसे आके बैठो, मन में अच्छे विचार करो, तो शांति के प्रकंपन, उसको कहते हैं शांति का दान। मुख से आवाज इतना नहीं, मन में भी कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। ओम शांति।